हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब। आज कुछ स्पेशल वीडियो है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना तो आपको पता है कि मैं वीडियो बनाना मैंने थोड़ा दिन के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि मैं अपने कुछ सेटअप पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, कल जो मैंने अपना लगाया था सब चीज़ें, पैटर्न ढूंढा था किस तरीके से काम करेगा मार्केट, तो मैंने वैसे ही काम किया एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से कल मतलब जब सुबह गैप डाउन हो रहा था, ठीक है, तो उसी टाइम मेरा प्लान ये था, कल जो मैं प्लान करके बैठा था कि भाई मार्केट में मुझे सुबह ही शॉर्ट करना है, जैसे ही फर्स्ट होएगा मैं वैसे ही शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को। तो आप ये देखो, मार्केट यहाँ पे खुली और नीचे गिरना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो पहले ही से मैं ऑर्डर लगा के बैठा था। आज मैं जल्दी बैठ गया था सिस्टम पे कि भाई ऑर्डर लगा के मैं बैठूँगा और तुरंत एग्ज़िट करूँगा और तुरंत प्रॉफिट लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 23,300 की पुट, ठीक है, मैंने पहले ही रडार पे रखी हुई थी अपनी, लगा के बैठा था मैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने कहाँ पे लिया इसको। ठीक है, टाइम देखो 390 पे लिए, 257 इसका था और 9:15 पे। ठीक है, इसका लो देखो कहाँ पे खुली है वो, 244 पे। ठीक है, क्योंकि आप अपने सेटअप के हिसाब से काम करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, अब मेरे पास एसएल कितना था, छोटा सा एसएल था मेरे पास कि भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है उसके बाद नीचे आ रही है तो मैं अपना एग्ज़िट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, पुट बाई किया एकदम से एंट्री में। ठीक है, 9:15 ही पे मार्केट खुली और मैंने वहीं पे बुक किया, प्रॉफिट लिया, मतलब बाई किया। और देखो मैं कहाँ पे निकला, 9:18 पे, 3 मिनट के अंदर 311 के समथिंग। ठीक है, हालांकि मेरा टारगेट बड़ा था लेकिन क्वांटिटी मेरे पास अभी ज़्यादा थी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि निकल जाओ। ठीक है, जब 3 मिनट के अंदर आपको पूरे दिन का प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्यों पूरे अटके रहोगे पूरे दिन के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अभी बनाया आपके लिए, तो यही वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं थोड़े काम कर रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग के उसके ऊपर। ठीक है, और कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, तो अभी वो पता है नहीं है, कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे उसको कैसे करेंगे, लेकिन जिस दिन वो सेट मतलब ठीक हो जाएगा तो मैं उस पर काम करूँगा। अभी यही वीडियो थी जो मेरे को बनाना था, तो मैंने बना दिया। ठीक है, कुछ लोग मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बेवकूफ़ हैं जो मुझे हमेशा डिमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक बंदे ने वहाँ पे ऐसा कमेंट मारा कि मेरा मूड ख़राब हो गया, और मूड ख़राब होने से क्या हो गया कि जो मैं बीच में सोच भी रहा था कि वीडियो डालूं, ठीक है, वो भी मेरा मन ख़राब हो गया, और जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार। उस बंदे ने लिखा कि भाई तुम ज्ञान पेल रहे हो मुझे, हमें, ठीक है, तुम खुद लॉस में हो और तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो बोला है ना बंदे ने, मतलब मूड ख़राब हो गया कि यार तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। ठीक है, ऐसा लिखा था उसने। भाई तुम्हें ये नहीं पता कि ये सबसे मतलब मुश्किल टास्क है पैसे बनाने के लिए। ठीक है, हमें तो लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है यहाँ पे बनाना। तो आप लोगों को मतलब जो यहाँ पे एक रियल ट्रेडर है ना, उनको पता है कि हाँ यहाँ पे पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो चिंदी चोर है ना, चिंदी चोर जो समझे, जो मतलब नए आते हैं, रील्स देख के आते हैं, वो चिंदी चोर यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई आते ही, ठीक है, हम पैसा बना लेंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बस पैसा बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अरे चिंदी चोरो, यहाँ पे पैसा ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक दिन बना लोगे ना तुम, तो मार्केट 1000 दिन लूटने के लिए तैयार है। ठीक है, मार्केट के रूप रंग, ठीक है, ढंग, साइकिल देखना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इसको लग जाते हैं सालों साल। ठीक है, इसीलिए मेरे को इतने साल लग गए यहाँ पे सीखने में, समझने में, टाइम देने में। ठीक है, लोगों को समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे कि भाई अरे यार क्या है, कैसा बंदा है, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये डेवलप करना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, कल एक मेरा दोस्त है, मेरा ही सब्सक्राइबर है, तो उस भाई ने मेरे को परसों वीडियो बनाई थी, मतलब एक स्क्रीनशॉट मेरे को दिया था। ठीक है, अच्छा ट्रेडर है वो भी। ठीक है, करीब मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है। हालांकि छोटा अमाउंट उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से अमाउंट बड़ा है, लेकिन उन्होंने छोटा अमाउंट ही वहाँ पे
गंवाया है अपना, ठीक है, मेरे हिसाब से छोटा अमाउंट गंवाया है। तो उसमें तो उन भाई का मैं परसों का बताता हूँ। मंडे को समथिंग वो मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं 1000 रुपये प्रॉफिट में थे और उन्होंने डे क्लोज़ किया 450 के लॉस में, और उसको ओवरनाइट होल्ड करके ले गए 24,400 की कॉल को, ठीक है, ओवरनाइट होल्ड करके ले गए। समथिंग उन्होंने 22 रुपये पे ख़रीदी थी और वो 18 रुपये पे या 19 रुपये पे आई थी, ठीक है। तो 195 क्वांटिटी थी उनके पास, समथिंग 450 का लॉस हो रहा था उनके पास, 450 का शायद प्रॉफिट का भी लॉस में कन्वर्ट होके इतना दिखा रहा है, 17-18 पे होगा, तो इतना लॉस दिख रहा था उनको, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को 4 बजे समथिंग भेजा, तो मैंने उनको उसी टाइम बताया, मैंने कहा भाई मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मतलब मार्केट से बाहर हूँ, बाहर नहीं, मार्केट से बाहर हूँ, तो ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या है, आप आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। आप इतने बेहतरीन ट्रेडर होते हुए भी गड़बड़ आपने क्या कर दिया कि आप ओवरनाइट दूर की पोजीशन को लेके के चले गए, ठीक है, जो भी 17-18 की, और अगले दिन एक्सपायरी है, ठीक है। वो डेफिनेटली वो प्रीमियम 0 होने वाला है, ठीक है। वो मुझे आइडिया पहले ही से पता चल चुका था, लेकिन फिर भी भाई ने क्या किया कि होप ट्रेडिंग करके होप ट्रेडिंग की, और होप ट्रेडिंग में वो भाई उसको लेके चला गया, ठीक है। और मैंने उनको यही समझाया था कि भाई ये आपके ना आज रात को पूरे दिल में धक धक होने वाली है, क्योंकि आप गिफ्ट निफ्टी देखते रहोगे कि हो सकता है कि वो 100 पॉइंट ऊपर दिखाई दे आपको, हो सकता है 100 पॉइंट नीचे दिखाई दे। तो पता चलेगा कि आपने 100 पॉइंट ऊपर देखा और उसके बाद आपके मतलब दिमाग में, दिल में लड्डू फूटा, ठीक है। आप कहोगे कि यार अब तो ये इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, लेकिन मार्केट आपका उल्टा ही करेगी हमेशा, ठीक है। और वही हुआ, कल गैप डाउन खुला और जो 18 रुपये पे उनकी पोजीशन थी, 18 रुपये वाली पोजीशन पता है कहाँ पे खुली? 13 रुपये पे खुली, और मैंने उनको पहले ही सुबह मॉर्निंग में बता दिया था, ठीक है। तो उन भाई ने मेरे को लिखा था मैसेज में कि मतलब 9 बजे समथिंग लिखा था कि भाई एल लग गए। तो मुझे पता था एल तो लगनी है, ठीक है। ये जो मिस्टेक वो शायद 10-12 बार की होगी उन्होंने, मैंने हज़ारों बार करी है, ठीक है। मेरे तो एल 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 जो होता है ना, वो इतने लगे हुए हैं, मैं समझ ही नहीं पाता था कितने एल लग गए मेरे। 1 मिनट है, ठीक है। तो मेरे इतने एल लगे हुए हैं, तब जाके मेरे को समझ आता है कि भाई ये वाली पोजीशन तो कभी लेके ही नहीं जानी, ठीक है। एक दिन मैं प्रीमियम लेके गया था 650 रुपये का प्रीमियम कॉल की साइड, ठीक है। उस दिन मेरा समथिंग लॉस हो रहा था और मैं कॉल की साइड 650 का प्रीमियम ले गया बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर, और अगले दिन उसकी एक्सपायरी थी। तो मुझे लगा 650 का प्रीमियम कहीं तक गिरेगा यार, ठीक है, 500 400 इतना ही तो गिरेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकता। तो भाई अगले दिन ही मेरे फेवर में नहीं, अनफेवर में मार्केट 7000 पॉइंट गिरी, ठीक है। और जो प्रीमियम 650 का प्रीमियम था ना मेरा, वो 70 रुपये पे खुला, ठीक है, 70 रुपये पे खुला। और उसके बाद मैं उसको एग्ज़िट दबाया ना, एग्ज़िट दबाने पे वो 30 रुपये पे एग्ज़िट हुआ मेरा। अब सोच लो 650 का मेरे को 30 रुपये मिले खाली, और क्वांटिटी उस टाइम कितनी होगी पता नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी थी, क्योंकि लॉस में था मैं। खुलते ही तबाह हो गया मैं और कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लगता है। तो बताया उनको मैंने, उन भाई को बताया, तो उन्होंने वो उसको 13 पे एग्ज़िट नहीं किया, 13 पे एग्ज़िट नहीं किया। तो वो थोड़ी देर के अंदर ही, विदिन सेकंड, मतलब 13 पे एग्ज़िट कर देते तो शायद उनका कुछ अमाउंट बच जाता, और वो थोड़ी देर बाद ही 4 रुपये पे हो गया। तो तब भी मैंने उनको बोला कि एग्ज़िट कर दो भाई, उन्होंने बोला नहीं, स्टिल होल्ड है अभी। उनको लगा कि मार्केट पूरी रिवर्स करेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, और जिसकी वजह से उनका वो कैपिटल, उन्होंने एक और लॉट बढ़ाया, और उसमें उनके पास जो भी कैपिटल था, मतलब 2000 रुपये से उन्होंने 5000 बनाए थे, और 5000 से एक ही दिन के अंदर उन्होंने उस अमाउंट को 4600 रुपये लॉस कर लिया, उस पूरे अमाउंट को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई उन्होंने वैसा गड़बड़ किया, एक अच्छा ट्रेडर होने के बावजूद भी वैसा गड़बड़ किया। तो ऐसी गलतियां मार्केट में कभी नहीं करनी। जब सेटअप बने तो मेरे हिसाब से तब क्वांटिटी लगा दो, ठीक है, लेकिन ओवरनाइट होल्ड करके मत ले जाओ। हमारी मार्केट उस तरीके से बनी ही नहीं है कि भाई, आजकल क्या है कि मार्केट एक साइडवेज मूव में फंस गई है, तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप ओवरनाइट लेके जाओ ना, तो उसमें लॉसेज ही होंगे आपके। ओवरनाइट अगर आपको ले जाना है ना, तो आप लेके जाओ 18 के विक्स के ऊपर,
ठीक है। 18 के विक्स के ऊपर लेके जाओगे तब जाके आपका ओवरनाइट ऊपर नीचे होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ तब आपके फेवर में खुले, अनफेवर में खुले, लेकिन तब आप प्रॉफिट तो कमाओगे, कुछ तो होगा, हलचल तो होएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आज की मार्केट में गली हुई मार्केट है, ठीक है, साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में आप क्या करोगे, इसका लेके कहाँ जाओगे इसको, ठीक है। कुछ प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला। अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक होल्ड कैंडल बनाई और उसके बाद गिर गई, ठीक है। अब गिर गई, अब प्रीमियम देखो आप भाई, प्रीमियम ने क्या किया, वहीं पे है प्रीमियम, ठीक है। और वो मैंने अच्छा किया कि मैं इंस्टेंट आया, इंस्टेंट निकल गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, तो क्या मिलता मेरे को इतनी देर वेट करके, कुछ भी नहीं। खाली मैं क्या कर रहा होता है, अपनी हार्ट बीट बढ़ा रहा होता है। इससे बेटर ये है कि जो मिला फटाक से निकल जाओ, और सेटअप बने तो दोबारा एंट्री मारो और निकलते रहो फटाफट। लेकिन चिपक मत जाओ किसी ट्रेड से। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है चिपकने का गेम नहीं है, यहाँ पे आपको वेट वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। जो बंदा स्पीड में और स्पीड में निकल जाए ना, वो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गेम ही है ही है, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि किसी साइड मूव आ रहा है, जिस साइड प्राइस भाग रहा है, ठीक है, अपना व्यू मत रखो कहीं भी कि मेरे को बाइंग करना है, सेलिंग करना है। आप देखो प्राइस कहाँ जा रहा है, ठीक है। जो बोलते हैं ना भाव इस भगवान है, तो वही है। प्राइस जहाँ जा रहा है ना, उस साइड कूद पड़ो। उस साइड मैं कह रहा हूँ कि गलती से भी आप एक लॉट ले लोगे ना तो प्रॉफिट बनेगा आपको। लेकिन आपका जो व्यू कह रहा है कि यहाँ से नीचे होके टप्पा, अब बोलते हैं ना हम, यहाँ से ये फॉल आ रहा है, यहाँ पे टप्पा लेगी और ऊपर यहाँ तक चली जाएगी। अरे हमें इस फेवर में काम ही नहीं करना भाई। मार्केट गिर रही है तो हम नीचे वाला दाव लगाएंगे, ठीक है। एसएल ऊपर का लगाएंगे, नीचे का दाव लगाएंगे। इस मूव में तो हमें प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। मार्केट उठ रही है और हम लगा रहे हैं कि यहाँ जाके थोड़ा नीचे गिर जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, वैसा काम ही नहीं करना हमें। मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दो उसको, नीचे गिरे, दोबारा ऊपर क्रॉस करने लगे, बाई करो, एसएल नीचे का दो, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली है। अभी देखो कितनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, ठीक है, मैंने प्रॉफिट नहीं किया होता, तो मैं यहाँ पे घुस चुका होता। सोच रहे हो, इसमें एंट्री मारता मैं, और एंट्री मारने पे इस वाले मूव में मैं फंसा रहता यहाँ पे। क्यों? कुछ मिला ही नहीं है ना। जो मिलना है वो एक कैंडल के अंदर मिल गया, अब उसके अंदर मैं फंसा रहता वहाँ पूरे टाइम, ठीक है। यहाँ पे कितनी कैंडलें बन चुकी हैं, अब आप देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ इसको। ये प्रीमियम देखो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लेते हैं आप 303 रुपये का प्रीमियम है, और आप कहाँ तक गए, 334 तक। तो 30 पॉइंट आपको मिले यहाँ पे इतनी देर वेट करने के बाद। तो क्या फ़ायदा हुआ आपका? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेटअप मिला उस पर लो और निकल जाओ, ठीक है। जो मिल गया वो मिल गया, और जो ना मिले वो उसको छोड़ दो। तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक कल प्लान बनाया था ऐसा करूँगा, और वो प्लान खुलते ही एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि भाई पहले देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ, समझ लेता हूँ। क्यों? जब तक आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे ना, तब तक तो ट्रेड निकल चुका होगा। अब देखो 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट का चार्ट है, ये देखो, ठीक है। 1 मिनट की कैंडल कितने पॉइंट की बनी देख रहे हो? 244 से लेकर 301, मतलब समथिंग 64-65 पॉइंट की एक ही कैंडल। अब इसके बाद आप सोचोगे अरे हाँ ग्रीन कैंडल बन चुकी है, अब मैं बाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आया मैं 303 पे आया और गया 313 तक, 10 पॉइंट मिल गए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एसएल लगा के बैठा हूँ कि चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा एसएल नहीं दूंगा। और आपने क्या किया कि 300 पे ख़रीदा, 290 पे एसएल लगाया, उसने आपका एसएल हिट किया, ठीक है। यहाँ पे एसएल हिट किया और वो निकल गया ऊपर। तो यही होगा, क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है, सिस्टम नहीं है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो वो चीज़ें मत करो। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो क्लोज़ करने से पहले, कि भाई जिसके पास भी ना लैपटॉप वगैरह नहीं है, सेटअप नहीं है, तो ट्रेडिंग मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मोबाइल से ही करते हैं, वो भाई भी मोबाइल से करते हैं, ठीक है। मेरा कुछ ऐसा दुश्मनी नहीं है उनसे कि यार मैं बोलूँगी मोबाइल से करो या लैपटॉप से करो, ये चीज़ नहीं बता रहा मैं। लेकिन जब आपको चार्ट देखने पड़ेंगे ना, तो यार स्क्रीन चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर कितनी बड़ी स्क्रीन है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे को ये चार्ट देखने के लिए ना ये स्क्रीन छोटी पड़ रही है। मेरे को लगता है कि यार मेरे पास बड़ी बड़ी स्क्रीनें होनी चाहिए। अभी मेरे पास 29 इंची की स्क्रीन है 2, ठीक है। और लैपटॉप के अंदर 14-15 इंची की है, ठीक है। 2 और 22-22 इंची की स्क्रीन है,
तो वो मेरे को लग रहा है वो भी कम पड़ रही है। क्यों? मुझे चाहिए बड़ी स्क्रीन, एक और बड़ी स्क्रीन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि 56 इंची जो बड़ी बड़ी स्क्रीनें रहती हैं वो देखने के मन है कि यार उसमें कैसा चार्ट दिखता है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा चार्ट देख के। क्यों मज़ा क्यों आएगा? कि मैं सपोज़ अगर मैं वो देख रहा हूँ कि 1 मिनट का चार्ट मैं देख रहा हूँ, तो सारी कैंडल स्टिक पैटर्न जो हैं एक ही चार्ट के अंदर दिखाई दे, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या हुआ था मोबाइल के अंदर, ठीक है। मोबाइल के अंदर स्क्रीन कितनी बनेगी? इतनी सी मोबाइल स्क्रीन, इतनी में क्या कर लोगे यार आप, ठीक है। जब तक कॉल पुट देखते रहोगे तब तक पता चला यार समझ ही नहीं आया। अब मैं कह रहा हूँ आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, निफ्टी का चार्ट आपने देखा और साथ में आप देख रहे हो कि निफ्टी तो गिर रहा है, चल मैं पुट लेता हूँ जल्दी से। पुट आपने ली और पुट तो चल ही नहीं रही वहाँ पे, तो फिर कहाँ प्रॉफिट बनाओगे यार आप, ठीक है। ये एक सीरियस बिज़नेस है। सीरियस बिज़नेस के लिए आपको, अगर आप शॉप खोलते हैं ना, कोई शॉप खोलते हैं तो माल भरना पड़ता है, सामान भरना पड़ता है, वो सामान आपको रखना है, ठीक है, तभी तो माल बिकेगा। आपके पास औजार ही नहीं है, बंदूकें नहीं है, आप युद्ध पे चले गए, ठीक है। आप कह रहे हो मैं चाकू लेके जाऊंगा, मोबाइल आपका चाकू है, चाकू से मारूंगा दुश्मन को, पॉसिबल है क्या? जिसके पास स्टैंड गन है, ठीक है, तोप है, टैंक है, ठीक है, मतलब सुरंग माइल्स लगी हुए हैं, ठीक है, आपने पैर रखा और आप फट गए वहीं। तो यही है मार्केट, पूरा मार्केट का गेम ही यही है, ठीक है। मार्केट के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, रोबोट, ड्रोन्स वगैरह सारी हैं इसके पास, ठीक है। और हम लेके जा रहे हैं कि एक छोटा सा मोबाइल जिसमें चार्ट चलेगा और हम वहाँ पे अपना काम करेंगे। भाइयों ये सब मत करो, ठीक है। हमें भी स्टैंड गन चाहिए होगी कम से कम, ठीक है। मार्केट के पास अगर ड्रोन है, तोप है, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसके पास, ठीक है, एंटी कैमरा है, सब कुछ है कि जिसमें कैप्चर हमारी शक्ल इंसान दिखाई दे और वहीं शूट हो जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मार्केट के पास अगर है तो एटलीस्ट हमारे पास इतना तो होना चाहिए कि स्टैंड गन हो, ठीक है, AK-47 हो, कि भाई हम जब हमारे पास हमें लगे कि मार्केट गिर रही है तो हम स्टैंड गन छोड़ दें वहाँ पे, धड़ 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 धड़, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, जो भी है। लेकिन जब हमें लगे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट साइडवेज हो गई है, तो अब हम अपनी दूसरी बंदूक निकालेंगे, स्नाइपर वाली, ठीक है। उससे स्नाइपर से हम शूट करेंगे, वेट करके स्नाइपर गोली एक ही मारेंगे, बस एक जगह मारा और बंदा मर गया। तो वैसा करना है हमें, ठीक है। तो वैसे करने के लिए टाइम, मेहनत, ठीक है, ये लगता है। जब तक आप सब चीज़ नहीं समझोगे ना, युद्ध में जाने से पहले अगर आप उसके बारे में नहीं समझोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। और युद्ध को समझने के लिए या तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो कि आप समझ सको, या तो आपके पास इतना ज्ञान हो, या तो आपने इतना टाइम दिया है, ठीक है, या तो आपके पास इतना पैसा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे, नहीं होंगी तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये मार्केट को सीखना, क्योंकि ये बहुत ही इजी मनी है जो बंदे यहाँ पे कमाना चाहते हैं। अब मैं इसको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक अंकल मेरे बोलते हैं, उनका अंकल का मतलब एक लाइन है, ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी, ठीक है। तो ये अपने कोट के अंदर लगा लेना कहीं पे भी, तो मैंने भी अपने कोट के अंदर लगाया है, ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी, ठीक है। तो वही कहानी है, इसको अपने कोट के अंदर लगा लेना, आप भी समझोगे कुछ। अगर समझोगे, ये पूरी यार साइकोलॉजी वाली वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मत देखना, ठीक है। ये सब चीज़ें देखोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। शेयर मार्केट के अंदर जो है ना, सारी ओनली ऑन साइकोलॉजी है। बस आपका माइंड किस तरीके से सोचता है, आप कैसे सोचते हो, यही, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट, ठीक है। तो जिसको ये समझ आ गया ना, वो सीख पाएगा। अगर आप युद्ध में जाने वाले हो और आपको पता है कि दूसरे प्लेयर ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगाया है, ठीक है। अभी जैसे इज़राइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो इज़राइल क्या कर रहा है, दिमाग लड़ा रहा है ना, इसीलिए वो बड़े प्लेयर से भी हार नहीं रहा है। क्यों? इज़राइल क्या कर रहा है कि जहाँ पे भी अमेरिका के मतलब ठिकाने हैं अदर देश में, वहीं अटैक कर रहा है कि आजा बेटा, तू जो करेगा ना वो मैं तेरे लंका लगा दूँगा, ठीक है। जहाँ पे भी ठिकाने हैं वहाँ पे बम फेंक देता है, तो उनका वहाँ पे
बम फूटता है तो चीज़ें उनकी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, दिक्कत हो जाती है उनको, वो कैसे करेंगे, वहाँ पे कर ही नहीं पाते। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो सेम हमें यही करना है कि जैसे अभी इज़राइल की कंडीशन है ना, तो हमारी कंडीशन वैसी है मार्केट के सामने, ठीक है। जैसे अमेरिका इतना सुपर पावर है तो मार्केट सुपर पावर है, तो हमें क्या करना है, इज़राइल की तरीके से गेम लड़ना है, ठीक है। तो हम ज़रूर प्रॉफिटेबल बनेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जिस भी भाई को जो जो पॉइंट में मतलब जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो अच्छी लगी हो तो वो ज़रूर लिखें, टैग करें, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आप किसी अपने दोस्त को शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करना कि भाई ये साइकोलॉजी की वीडियो है, आप इसको ज़रूर सुनें, ज़रूर समझें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं कभी और किसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।